हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा है आप खुशी पूर्वक रह करके अपने विद्या को आगे बढ़ा रहे होगे, अपने ज्ञान को आगे बढ़ा रहे होगे। उसी क्रम में आज हम देखते हैं कि हमसे भूल क्यों होती है, क्यों हम सेंटेंस की गलतियों को नहीं पहचानते हैं या क्यों हम गलत सेंटेंस लिखते चले जाते हैं। आज हमारे सामने कुछ सेंटेंस हैं, देखते हैं इसमें गलती है तो क्या है और इस गलती को हम कैसे सुधार सकते हैं। सबसे पहला सेंटेंस जो आपको दिख रहा है वह है ही एज वेल एज आई आर गिल्टी। ये देखकर आपको लग रहा होगा कि आई के बाद आर है, लेकिन इसमें ही और आई दो प्रोनाउन जुड़े हुए हैं। किस चीज से? विथ से। और नियम है कि यदि विथ से कोई सेंटेंस जुड़ता है, विथ से, टुगेदर विथ से, अलोंग विथ से, इन सब कंजक्शन से यदि कोई सेंटेंस जुड़ता है तो जो आगे आने वाला वर्ब होता है उसका डिसीजन पहले, यानी उस कंजक्शन के पहले जो नाउन या प्रोनाउन आया है उसके आधार पर होता है। यदि उस कंजक्शन के पहले आने वाला नाउन सिंगुलर है तो वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। यदि वह नाउन प्लूरल है तो वर्ब हमारा प्लूरल होगा। इसमें कुछ ग्रामेरियन का ऐसा मत है कि यदि दोनों नाउन सिंगुलर है तब तो सिंगुलर वर्ब दे। यदि कोई एक नाउन प्लूरल है तो हम एक और सावधानी बरतें कि उस प्लूरल नाउन को वर्ब के पास रखें और उसी के अनुसार दें। ऐसा भी कुछ ग्रामेरियन का कहना है, लेकिन इसमें बहुत सारे मतभेद हैं और उस मतभेद को देखते हुए फाइनली यह डिसीजन लिया जाता है कि हमें सिंगुलर और प्लूरल किसी का कोई उतना महत्व नहीं देना है। सीधे देखना है कि जब दो नाउन विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, एज वेल एज इन सब से जुड़ता है तो जो नाउन पहले आता है उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्ब देना है। तो यहां देख लीजिए कौन सा आया है, ही आया है पहले, और ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है जिसके लिए अक्सर इज का प्रयोग होता है, जबकि यहाँ आर दिया होगा, है ना। तो ही विथ एज वेल एज आई यहाँ इज हो जाएगा। देखने में बेटा ये थोड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन ग्रामर के नियम के अनुसार यही सत्य है। अब हम आते हैं दूसरे सेंटेंस पर। पहला समझ गए ना, ही एज वेल एज आई इज गिल्टी होगा, ना कि आर गिल्टी या एम गिल्टी। ठीक है ना, क्योंकि पहले के अनुसार हुआ, ही के अनुसार। अब हमारे सामने दूसरा सेंटेंस क्या है? द हाउस विथ ऑल इट्स बिलोंगिंग्स वेयर सोल्ड। यहां आप देख रहे होंगे बिलोंगिंग्स वेयर सोल्ड, और यह देख करके आपको अच्छा लग रहा होगा कि बिलोंगिंग्स प्लूरल है और उसके साथ यदि वेयर आया है तो गलती कहाँ है। इस तरह के यदि वाक्य हमें क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो बच्चों से भूल क्या होती है उनका फोकस सिर्फ वर्ब के रूप पर होता है और वर्ब पर अधिक ध्यान देने की वजह से वे सिर्फ यही देखते हैं कि उसके बगल में कौन सा नाउन है। उन्हें ऐसा लगता है कि जिस नाउन के पास वर्ब है उसी नाउन के अकॉर्डिंग ना होगा। यदि यह प्लूरल है तो प्लूरल होगा, बिलोंगिंग्स वाच कैसे होगा? बिलोंगिंग्स वेयर ही ना होना चाहिए। और यह सोचकर, यह जानकर हमारे विद्यार्थीगण इसे
नहीं छेड़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा रहता है बच्चा कि जहां गलती नहीं हो वहां आप उसे नहीं सुधारें, नो एरर में टिक लगाएं। अक्सर कंपटीशन में क्या होता है, पूरे सेंटेंस को 5 भाग में बांट देता है, अंडरलाइन कर करके ABCD 5 और 4, और अगला एक रहता है नो एरर का ऑप्शन। तो बच्चे उसे देख करके सिर भर को देखा, बगल में नाउन को देखा, उन्हें लगा अरे भैया ये तो प्लूरल है और ये भी प्लूरल है, तो ये सेंटेंस तो सही है, और वे नो एरर में टिक लगा जाते हैं और उनसे वही भूल हो जाती है। जब कभी कोई क्वेश्चन आपको मिले तो पूरे प्रश्न पत्र को ध्यान पूर्वक पढ़ें, क्योंकि यदि हम ध्यान पूर्वक प्रश्न को पढ़ते हैं तो हमें आधा आंसर तो उसी समय समझ में आ जाता है ना। और यदि प्रश्न समझ गया तो उसका उत्तर देना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो आप ऐसी भूल ना करें, कृपया पूरे सेंटेंस को पढ़ें और तय करें कि कौन असली सब्जेक्ट है और किसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब देना है। आइए इसमें देखते हैं। द हाउस विथ ऑल इट्स बिलोंगिंग्स, नियम याद है ना, विथ टुगेदर विथ अलोंग विथ, ये सब पहले वाले के अकॉर्डिंग वर्ब लेता है। तो यहाँ देखो ये विथ दिया हुआ है ना, अब विथ यहाँ दिया हुआ है और यहाँ वेयर भी दिया हुआ है। एक सब्जेक्ट हमारा है हाउस और दूसरा है बिलोंगिंग, और दोनों जुड़ा हुआ है विथ से। नियम कहता है कि विथ से जुड़ेगा तो पहले वाले को हम सब्जेक्ट मानेंगे। तो यदि हम पहले वाले को सब्जेक्ट माने हैं, हाउस को माने हैं, तो ये बिलोंगिंग्स के अनुसार जो ये वेयर दिया है ये तो पूर्ण रूप से गलत है ना। तो यहाँ वेयर के स्थान पर हमें क्या देना चाहिए, यहाँ वाज देना चाहिए। देखने में यह यहाँ पर देखेंगे तो थोड़ा अटपटा लगेगा, बिलोंगिंग्स वाज, लेकिन नहीं, इसके अनुसार हमने थोड़े दिया है, ये हमने दिया है द हाउस वाज सोल्ड विथ ऑल बिलोंगिंग्स। तो यहाँ हमने वाज दिया और हमारा ये सेंटेंस सही हो गया। अब हम देखते हैं तीसरे वाक्य को। तीसरे वाक्य में क्या है, योर यू रादर देन योर फादर इज टू ब्लेम। यहां भी यदि विद्यार्थी देखते हैं इज को और उसके पहले देखते हैं फादर को, तो उन्हें तो लगता है कि ये तो एकदम 100% सही है सर, फादर इज नहीं होगा तो क्या फादर आर होगा, फादर तो सिंगुलर है, इसलिए तो इज तो वहां सही है। लेकिन जब आप पूरे वाक्य को पढ़ते हो, यहां से यू रादर देन योर फादर, तो यहाँ रादर देन एक कंजक्शन आया है बच्चा, और यह कंजक्शन हमें यह सिखाता है कि इससे यदि दो नाउन या प्रोनाउन जुड़े हों और आगे हमें कोई वर्ब देना है, तो उस वर्ब को देने से पहले देख लें कि उस कंजक्शन से पहले कौन सा नाउन या प्रोनाउन है, और उसी के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग हमें वर्ब डिसाइड करना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पहले है यू और दोबारा जो आया है वो योर फादर। तो जो सब्जेक्ट पहले आया है वह सेकेंड पर्सन का प्लूरल नंबर है, और उसे आगे जुड़कर जो आया है वह थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। तो हमें निर्णय किसके आधार पर लेना है, हमें पहले के अनुसार न लेना है। तो यह है यू, और यू के अनुसार ही हमें देना है वर्ब, जो कि इज सही नहीं है। क्या सही होगा, यहाँ आर सही होगा। देखने में मुझसे ये मान लीजिए ये मुझसे छिपा हुआ ना ये भाग, और ये भाग आपको दिख रहा है ना। यहाँ आप देख रहे हो फादर आर टू ब्लेम, तो आपको लग रहा होगा सर ये तो गलत है, फादर के बाद आर
है ना। लेकिन हमने फादर के लिए दिया नहीं है। यदि पूरे वाक्य को पढ़ेंगे तो यू रादर देन योर फादर, और रादर देन से जोड़ने पर हम पहले वाले के अनुसार देते हैं। इस तरह से ये यू के अनुसार दिया गया है और यह सेंटेंस अब शुद्ध हो चुका है। अब आगे देखते हैं, तीसरे को हमने देख लिया। अब फोर्थ सेंटेंस को देखते हैं। यहां है राम लाइक ऑल हिज कंपेनियंस आर स्पॉइल्ड चाइल्ड। अब यहां भी देखो बच्चा, यहां है हिज कंपेनियंस आर स्पॉइल्ड चाइल्ड। यदि इधर के वाक्य पर हमारा नजर नहीं गया, हम वर्ब को देखने में लगे रह गए और वर्ब के पहले के नाउन प्रोनाउन को देखने में लगे, तो यहां जितना यदि हम देखते हैं हिज कंपेनियंस आर स्पॉइल्ड चाइल्ड, तो कंपेनियंस के बाद तो आर हमें अच्छा लगता है ना। लेकिन फिर जब आर है तो यहाँ चाइल्ड कैसे? आर के बाद तो चिल्ड्रन होना चाहिए ना, तो वहां भी डाउट एक होता है। इसलिए ये आर सही तो नहीं है। तो ये हम कैसे कहेंगे कि आर सही नहीं है? वह इस नियम के तहत किए हैं। कहेंगे कि जब दो सब्जेक्ट लाइक से जुड़ा रहे, अनलाइक से जुड़ा रहे, एक्सेप्ट से जुड़ा रहे, इन सब से जुड़ा रहे, तो हम क्या करते हैं, इस कंजक्शन के पहले वाले सब्जेक्ट को असली सब्जेक्ट मानते हैं, बाद वाले सब्जेक्ट को नहीं। तो जो पहले हमारा वास्तविक सब्जेक्ट है उसका नंबर पर्सन हम देख लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आगे डिसाइड होगा। तो यहाँ क्या है, राम है, तो राम के अनुसार आर किसी तरह से सही है बच्चा? नहीं ना। तो यहाँ आर क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और क्या लिखेंगे, इज। अब ये सेंटेंस सही हो गया। राम लाइक ऑल हिज कंपेनियंस इज अ स्पॉइल्ड चाइल्ड। ये राम की बात कर रहा है ना, तो राम के अनुसार तो इज होगा। अब ये हमारा सेंटेंस सही हो गया। अब हम पांचवें वाक्य को देखते हैं। फिफ्थ सेंटेंस क्या कह रहा है, नो वन एक्सेप्ट ए फ्यू फॉर्चुनेट स्कॉलर्स हैव रिपीटेड। यहां भी आपको नजर आ रहा होगा, स्कॉलर्स हैव रिपीटेड द रिप्ड द हार्वेस्ट, है ना। तो ये तो आपको सही नजर आ रहा होगा, क्योंकि स्कॉलर्स हैं तो प्लूरल है और है भी प्लूरल है, तो सर ये तो सेंटेंस मेरा सही है। लेकिन ऐसा करना नहीं है, ये भूल हमें करना नहीं है। हमें शुरू से ही सेंटेंस को निहारना है, शुरू से ही सेंटेंस को पढ़ना है, तो आगे की गलती हम सही अर्थों में पहचान पाएंगे। आइए देखते हैं, नो वन एक्सेप्ट ए फ्यू फॉर्चुनेट स्कॉलर्स। पहला है नो वन और दूसरा है फॉर्चुनेट स्कॉलर्स। ये दोनों जुड़े हुए हैं किससे, एक्सेप्ट से, है ना। तो इस एक्सेप्ट से जुड़ने पर वही रूल लागू होता है जो एज वेल एज से जुड़ने पर होता है। पहले वाला ही वास्तविक सब्जेक्ट माना जाता है। तो यहाँ नो वन क्या है बेटा, इनडेफिनिट प्रोनाउन, है ना। नो बडी, नो वन, एनीबडी, एनीवन, ये सब क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और इंडेफिनिट प्रोनाउन किस नंबर का होता है, सिंगुलर होता है ना। उसको थर्ड पर्सन सिंगुलर मान करके उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ तो इसने प्लूरल कर दिया, हैव मतलब प्लूरल वर्ब है, यहाँ क्या देंगे, हैज देंगे। तो हैज जैसे ही दिए तो हमारा यह सेंटेंस सही हो गया। नो वन एक्सेप्ट ए फ्यू फॉर्चुनेट स्कॉलर्स हैज रिप्ड द हार्वेस्ट, ठीक है ना।
अब हम आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न को देखते हैं। यहां देखते हैं क्या लिखा हुआ है, यू एज वेल एज आई। ये तो पहले से ही पर आपको पता है, एज वेल एज से जुड़ता है तो पहले के अनुसार होता है, जो कि यू है। तो यू के अनुसार एम कैसे होगा, नहीं ना होगा, नहीं होगा। यू के अनुसार क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। आपको देखिए, विद्यार्थी को लगता है ना कि जिसके बगल में आ रहा है नंबर उसी का नंबर परसेंट चेक करना है, ऐसा होता नहीं है हमेशा, है ना। कुछ ऐसे भी कंजक्शन हैं जो प्रीवियस के अनुसार ही वर्ब को आना चाहिए उसमें। तो यू के अनुसार क्या आ जाएगा, आर हो जाएगा। यहां से यदि देखोगे तो ये गलत लगेगा, आई आर रिस्पॉन्सिबल, ये तो ठीक नहीं लग रहा। लेकिन यहां जब देखते हैं यू एज वेल एज आई, तो यू के अनुसार हुआ है आर, तो ये सेंटेंस सही है। अब हम सिक्स्थ में चलते हैं, सेवन में क्या है बच्चा, द शिप विथ ऑल इट्स पैसेंजर्स वेयर लॉस्ट। यहां देखिए, पैसेंजर्स वेयर लॉस्ट, यदि इसको देखते हैं तब तो ये सेंटेंस सही प्रतीत होता है, सही दिखता है, सही जान पड़ता है। लेकिन यदि हम पूरे सेंटेंस को देखते हैं, शुरुआत से पढ़ते हैं, तो क्या लिखा हुआ है, द शिप विथ ऑल इट्स पैसेंजर्स वेयर लॉस्ट। यहां भी तो विथ है, और विथ से जुड़ने पर पहले के अनुसार होगा, तो हमने तो दे दिया है पैसेंजर के अनुसार, ये हमारी भूल है। तो इस वेयर को क्या करना है, हटा देना है, और शिप के अनुसार क्या दे देना है, वाज दे देना। बस हमारा सेंटेंस सही हो गया। अब अगला देखिए, अगला और अंतिम, यहां लिखा हुआ है देयर आर नथिंग बट मिजरीज इन लाइफ, है ना। ये क्या है, ये गलती कैसे है, यहां आर दिया हुआ है बच्चा, देयर आर नथिंग बट मिजरीज। बच्चों को लगता है कि देयर से शुरू होने वाला तो सेंटेंस कुछ भी शुरू होता है तो बाद वाले के अनुसार होता है, और बाद में तो हमारा मिजरीज है, मतलब प्लूरल है। अच्छा, तो जानिए, ये मिजरीज है ये नाउन, और ये बट है कंजक्शन, और नथिंग है नाउन, है ना। तो नथिंग बट से जब जुड़ता है ना तो वह सिंगुलर होता है, चाहे आगे प्लूरल ही क्यों ना हो। जैसे देयर इज नथिंग बट क्राउड्स। यहां देखो क्राउड्स है जो कि प्लूरल इंडिकेट करता है, लेकिन फिर भी यहाँ इज दिए ना, किसके अनुसार दिए, नथिंग के अनुसार दिए, है ना। नथिंग क्या है बच्चा, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, वह क्या बोध कराता है, चीज का बोध कराता है, एक वस्तु का, एक अनिश्चित वस्तु का बोध कराता है। इसलिए देयर के बाद नथिंग यदि आ जाए तो देयर आर नथिंग नहीं होगा, क्या होगा, देयर इज नथिंग बट मिजरीज। और जैसे ही देयर के बाद इज हमने दिया, हमारा सेंटेंस सही हो गया। इस तरह से हम अपना ध्यान नहीं देने के कारण, सावधानी पूर्वक सेंटेंस को नहीं पढ़ने के कारण, या नंबर पर्सन के रूल्स को ध्यान पूर्वक नहीं जानने के कारण अक्सर सिंटेक्स में भूल कर देते हैं, या किसी भूल किए हुए वाक्य को सही मान लेते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें नंबर चैप्टर को बहुत प्यार से, बहुत आराम से, बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए, और उसके साथ साथ सिंटेक्स के जो रूल्स हैं
उस रूल्स को भी हमें ध्यान पूर्वक पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग हम किसी सेंटेंस का यदि विश्लेषण करके उसका आकलन करेंगे, उसके वर्ब के नंबर पर्सन का, तो हम सही दिशा में जाएंगे और हमसे भूल होने की संभावना बहुत कम रहेगी और हम मार्क्स इंग्लिश ग्रामर में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, है ना। तो सिंटेक्स के रूल्स को आप ध्यान पूर्वक पढ़ते रहें। इसके अगले वीडियो में हम कुछ रूल्स आपको लिखवा करके देख लेते हैं। आप उस सभी रूल्स को एकदम ध्यान पूर्वक पढ़ते रहें और सेंटेंस में उस रूल के एप्लीकेशन को देखते रहें। आपसे भूल होने की संभावना बहुत कम रहेगी। खुश रहें, लगातार अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें और बने रहें हमारे वीडियो चैनल इंग्लिश एडुटेक के साथ। धन्यवाद।